नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस राहु राशि परिवर्तन में। क्या प्रभाव पड़ेगा इस राहु के परिवर्तन से? क्या दिशा और दशा ग्रहों के रूप में हमें प्राप्त होगी? देखो, हम सबको जो एक शक्ति चला रही है ना, वो तो ईश्वर की शक्ति है। और ज्योतिष शास्त्र हमारे भविष्य को बताती है। गुरु ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता हैं और ईश्वर के और हमें जोड़े रखने का काम नवग्रह करते हैं, देवता हैं। हर ग्रह एक अपने आप में देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि देव, शुक्र देव, गुरुदेव, मंगल देव, इनके नाम के आगे देव लगाया गया है। मित्रों, राहु ग्रह शनि की छाया ग्रह लगभग 17 महीने तक एक राशि के अंदर रहता है। तो मान लीजिए 1.5 साल से 1 महीने कम। अब 17 महीने अगर कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में चले और बुरे रूप में चले तो आपका यही निकल के आता है प्रश्न कि गुरुदेव, पिछले 1.5-2 साल से हम बड़े परेशान रहे हैं, हम पिछले 1 साल से बड़े परेशान रहे हैं। वो इसलिए रहे होंगे क्योंकि राहु का परिवर्तन ही इतने समय के लिए होता है। कोई अगर 2.5-3 साल से कहे कि हम बड़े परेशान चल रहे हैं, मतलब उसके जीवन में शनि का गोचर जरूर हुआ है। कोई ये कहे कि हम तो पिछले 7-7.5 सालों से बड़े दुखी चल रहे हैं, तो मतलब उसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव रहा है और साथ में कोई दशाएं एंटी चली हैं, लग्नेश के एंटी दशाएं चली हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष एक बड़ा गहरा विज्ञान है, किंतु परंतु नहीं है, ग्रहों पर आधारित है, डीप है। आप बता सकते हो और बहुत डीपली बता सकते हो, बस आपने उतना पढ़ा हो, उतना शोध किया हो, उतना अध्ययन किया हो। अब राहु राशि परिवर्तन करेगा और परिवर्तन किस में होगा? मीन राशि में। छोड़ेगा किस राशि को? मेष को, क्योंकि ये वक्र चाल में चलता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि सभी मिथुन राशि के जो हमारे दर्शक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु की राशि में जा रहे हैं और आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, जहां 12 नंबर लिखा है वहां पर आपको राहु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। दिनांक 30 अक्टूबर को ये परिवर्तन हो जाएगा और ये जहां 12 नंबर लिखा है वो घर है कर्म का, नौकरी का, ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का, उन्नति का, कार्य सिद्धि का, इस घर का है। और इनकी दृष्टियां बड़ी पावरफुल हैं। 3 दृष्टि होती हैं इनकी, एक पंचम, एक सप्तम और एक नवम दृष्टि। और ये गुरु के ही समभावी दृष्टियां होती हैं। जैसे गुरु की 5, 7, 9 होती है, ऐसी राहु केतु की होती है। अब राहु का परिवर्तन हुआ है तो केतु का तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर राहु कैसा है, राहु हमारे को जीवन में क्या कराता है। देखिए, फल में मिथुन राशि का बताऊंगा, वो तो विषय है ही, पर उससे पहले ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि राहु कैसे कामों को कराता है, किन चीज़ों से जोड़ता है। क्या पता आप उन्हीं कामों से जुड़े हुए हों, तो आपके जीवन के ऊपर इसका एक विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके जो और पर्यायवाची शब्द हैं राहु के, वो एक सर्प है, इसको असुर के नाम से भी जाना जाता है। राहु को तम भी कहा जाता है, क्रूर भी कहा जाता है। इनको रास उर्दू में कहा जाता है। कृषांग के नाम से भी इनको जाना जाता है राहु को। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से जो इनका स्वभाव है वो क्रूर होता है, वात प्रकृति के हैं, वायु तत्व प्रधान है, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, तमोगुणी हैं। ये फलित ज्योतिष में ये इनके स्वरूप होते हैं। वृद्ध अवस्था के कारक हैं, मलिन स्वरूप है इनका। जैसा मैंने बताया कि क्रूर संख्यक श्रेणी में जाने जाते हैं और विशेष रूप से दक्षिण दिशा का स्वामी इनको माना जाता है, यानी कि इस दिशा में इनको बल प्राप्त होता है। और बाकी जो शनि के अंदर गुण होते हैं उसी प्रकार के गुणों का समावेश राहु ग्रह के अंदर देखा जाता है। दोस्तों, फोटोग्राफी, अच्छे शोधकर्ता, अच्छे रिसर्चर, जितना भी फोटोग्राफी विज्ञान है, स्पाई यानी कि जासूसी, तेल का
लोह का, ऐसी चीज़ों का काम कराते हैं। और विशेष रूप से आपको जीवन के अंदर जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के अनुरूप आपको फल भी देते हैं। अब ये बैठ गए कर्म भाव पर, और कर्म भाव यानी कि दशम स्थान, दशम स्थान यानी कि नौकरी, पदोन्नति, ऊंचाइयाँ। अब दोस्तों यहाँ पर राहु का केंद्र में आना, शुभ ग्रह का केंद्र में आना तो थोड़ा सा ये पीड़ा तो देता है, परेशानी भी देता है। और परेशानी क्यों देता है उसका एक कारण है कि इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं रही, और फिर इसकी दृष्टियाँ जो हैं वो भी ऐसी जगहों पर जा रही हैं जहाँ पर वो हानि पहुँचाएगा। तो इस घर में जब मीन राशि में राहु हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी उच्च अभिलाषी हो जाता है, उच्च अभिलाषी प्रवृत्ति उसकी देखने को मिलती है। उसको विद्या और जायदाद के जो सुख होते हैं उसमें परेशानियाँ आती हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसे सुखों में उसको अड़चनें फेस करनी पड़ती है। पैतृक संपत्ति जो होती है उससे संबंधित कष्ट होता है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी तो वो सुख जल्दी नहीं मिल पाता। आपको भूमि का और जो माता का सुख होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है, विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, ऐसा एक योग बनता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, आज भी जब मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं तो कहते हैं कि पंडित जी पूरी ज़िंदगी निकल गई पर हम अभी तक ना गाड़ी नहीं खरीद पाए, हम अभी तक मकान नहीं खरीद पाए, किराए के मकान में रह रहे हैं, कई बार खरीदते रह गए। तो राहु की जो दृष्टि जा रही है ना दोस्तों, वो जा ही ऐसे घर पे रही है कि वो आपको उस सुख से विमुख कर देता है। अब आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है और राहु आपका 30 अक्टूबर को दशम भाव में आ जाएगा, तो फिर आपको ये इस प्रकार के सुखों में बाधा उत्पन्न करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सुख साधनों का मालिक है वो बनता है बुध ग्रह। आपको बुध को पावर देनी पड़ेगी, उस घर के स्वामी को पावर देनी पड़ेगी जिस घर पर बुध की, ये राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा आपकी जो जीवन की प्रथम अवस्था होती है, यानी कि लगभग आप 25-30 साल तक की जो आपकी आयु होगी, इसमें आपको विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा, आपको परेशानियां, कष्ट फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, या ये दोनों साथ में बैठे हों, तो फिर ये जो कष्ट होता है उसको शांत कर देते हैं, कम कर देते हैं। बाकी आपको शत्रुओं से ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। राहु के परिवर्तन में 17 महीनों तक रोग, चोट, शत्रु बाधा का जो भय है वो आपके साथ बराबर बना रहेगा। इसलिए आगे आने वाले 17 महीने थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो बातों से संबंधित मैंने आपको भी फल बताए, इन चीज़ों के सुख में परेशानी आएगी। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहिए, सुखी रहिए।